अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है या फिर एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में है और ये जानते हुए भी हम सेल्फिश होकर उसकी चाहत रखते हैं और इस तरह की मैनिपुलेशन करते हैं, टैक्टिक्स लगाते हैं, और कैसे भी करके अगर वो हमारी जिंदगी का हिस्सा भी बन जाता है तो भी ये समझ लीजिए कि हमें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने किसी और की आंख में आंसू देकर वो खुशी पाई है। पर इसके विपरीत अगर हम सैक्रिफाइस करते हैं तो फिर ये कुदरत की जिम्मेदारी है कि वो हमारे चेहरे की मुस्कान कैसे बरकरार रखेगी। इसीलिए हमें कभी भी अपना कर्मा खराब नहीं करना है। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो हमारी पात्रता होती है या फिर जैसे हम हैं। तो अगर अब कोई सिंगल पर्सन है, हम उसकी तरफ आकर्षित हैं और हम ये चाहते हैं कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बने, वो भी हमारी तरफ आकर्षित हो, तो हमें पहले खुद से ये पूछना है कि उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, उसका व्यक्तित्व क्या है, उसके भीतर वो कौन सी खूबियां हैं जिसने हमें आकर्षित किया है। अब यहाँ हमें पहले एक जो ह्यूमन नेचर है उसे समझना है। हम इंसानों को दो तरह के लोग पसंद आते हैं, पहले वो जो हमारी तरह सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं या फिर वो जिनकी तरह हम होना चाहते हैं। तो हमें पहले वो नोट डाउन करना है कि उसकी वो व्यक्तित्व की कौन सी खूबियां हैं जो हमें प्रभावित कर रही हैं। अब हमने जब वो नोट डाउन कर ली, अब दूसरी तरफ हमें खुद से पूछना है कि क्या वो खूबियां हमारे भीतर हैं। अगर जवाब आता है हाँ, तो फिर बधाई हो, क्योंकि चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो हमारी तरफ आकर्षित होगा। पर अगर जवाब है ना, तो पहले हमें उसके पीछे जाने से पहले हमें अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करना होगा, उन खूबियों को अपने व्यक्तित्व में लाना होगा। जैसे अगर उस व्यक्ति का ऑरा बहुत मैग्नेटिक है, वो फुल ऑफ लाइफ है, बहुत हैपनिंग है, और हम नीरस से हैं, बोझिल हैं, हमेशा थके हुए हैं, तो चाहकर भी वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा, क्योंकि सिमिलैरिटी नहीं है। तो पहले हमें अपने व्यक्तित्व पे काम करना होगा, उसके बाद हमें उसकी तरफ देखना है। अब यहां पर अपनी ऑथेंटिसिटी को नहीं छोड़ना है, और दूसरी चीज अपनी वास्तविकता से जुड़े रहना है। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो बाद में हमें दिक्कत दे। हम जैसे हैं, हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो हमें अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करते हुए अपनी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखना है। अब एक गलती जो यूथ कर देता है वो ये है कि उसके आउटर ब्यूटी से प्रभावित होकर उसे लगता है कि बस मुझे तो मेरी सपने की रानी मिल गई या मेरे को सपने का राजा मिल गया, मुझे तो यही चाहिए। अगर आप सिर्फ आउटर ब्यूटी से प्रभावित हैं और उसे एक मैरिज मटेरियल समझकर अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आउटर ब्यूटी, बाहरी जो आकर्षण है, वो साल 2 साल का होता है। माना कि फिजिकल इंटीमेसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंटल इंटीमेसी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फिजिकल इंटीमेसी होती है वो कुछ सालों की होती है, लेकिन जो इमोशनल और मेंटल इंटीमेसी है वो जीवन पर्यंत चलती है। इसलिए हमें उसके व्यक्तित्व के गुणों को भी देखना है। एक व्यक्ति काम है, कंपोज है, उसका ऑरा बहुत शांत है, वो स्पिरिचुअल है, तो ऐसा व्यक्ति जब हम संघर्ष में भी होंगे तो दुख में भी उसके साथ बैठने में मजा आएगा। इसलिए उसके जो गुण हैं उससे प्रभावित होना है, और वैसे ही गुणों पे हमें खुद काम करना है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, फेक बन के मिलते हैं कि मैं बहुत सरल हूं और मैं बहुत हैपनिंग हूं। बाद में क्या होता है कि इनसिक्योरिटीज आती हैं, मैनिपुलेशन होता है, डोमिनेंस होता है, और शक होता है। तो इससे क्या होता है कि फिर वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है, क्योंकि हम उससे एक दूसरी पर्सनालिटी बन के मिले थे। फिर जब असलियत सामने आती है तो वो रिश्ता ब्रेक होता है। इसलिए पहले हमें अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम करनी है, अपनी पर्सनालिटी ट्रेट्स पे काम करना है। फिर जब हम उसके मैच के होंगे तब चांसेस बढ़ेंगे कि वो हमारी तरफ आकर्षित हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि हमें डेस्परेट नहीं होना है। भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि भगवान, ये व्यक्ति मुझे बहुत पसंद है, अगर ये मेरे लायक है और मैं इसके लायक हूं तो मेरी राह बनाओ, और अगर हम लायक नहीं हैं तो फिर मेरा मोह भंग कर दो। क्योंकि भगवान हमारे भविष्य को देख सकते हैं, हमें नहीं पता। क्योंकि दोस्तों, आसपास मैंने ऐसे हजारों केसेस देखे कि लोग मरे जा रहे थे
मैनिफेस्टेशन और उसको ये टेक्निक वो टेक्निक की कैसे भी मैं उसे अट्रैक्ट कर लूं। अट्रैक्शन हुआ, शादी हुई, बड़े खुश थे, और अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। या फिर वो खुश नहीं है, घुटी हुई जिंदगी जी रहे हैं, और वो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने उसे दुआओं में मांगा था। ऐसा नहीं करना है। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो होता है जो ईश्वर की चाहत है। और जब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम अपनी पर्सनालिटी पे काम करते हैं, हमारे ट्रेड्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तब फिर हमें नहीं किसी के पास जाना होता। ऐसे हजारों लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, और फिर हमारी जिंदगी में वो आता है जो एक्चुअल में हमें डिजर्व करता है।